सऊदीया में रोज़ा है, आपको ये अभी 100 सालों में पता लगना स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। उससे पहले 1300 साल तक लोग अपने चांद के हिसाब से रोज़ा रखते थे। जब उनको चांद दिखता था उसके बाद जुल्हिज्जा का फर्स्ट डे स्टार्ट होता था, वहाँ से 10 दिन तक 10वें दिन ईद होती है, राइट। और 10वें दिन से एक दिन पहले अरफात का रोज़ा लोग रखते थे चांद के हिसाब से। तो फनी मोमेंट एक ये था, मैंने मुफ्ती साहब को फ़ोन लगाया, हाँ, कि भाई मुफ्ती साहब मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ आज से, और मैं कैसे करूँ, मतलब मैंने काफ़ी नमाजें अपने लाइफ की छोड़ दी है। हाँ। तो मुफ्ती साहब वाज लाइक अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज हमजा। गाइस, आज है जुल्हिज्जा का 9th डे विच इज़ अरफात का दिन इंडिया में, और कल होनी है कुर्बानी, कल है ईद इंशाल्लाह, और आज हमारा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं जुम्मा की नमाज के लिए मस्जिद, माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो इंशाल्लाह आज बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपसे, ठीक है जी। और ए मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें। तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था, उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए, और ये उनका झूठ था, और यही वो इफ्तिरा किया करते थे। ओ भाई माशाल्लाह, आ गए आमिर भाई आ गए। आज तो अरफात का रोज़ा। अस्सलामु अलैकुम। आमिर भाई आज पठान लग रहे पठान लग रहे आज, पठान। हम आपके वाला ब्लॉग देखते हैं। बहुत शुक्रिया। رغم الغيوب جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة. तो गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख लीजिए माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ओह माय गॉड, फुल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना भाई साहब, एकदम मोटे मोटे बूंदे गिर रहे थे इतनी तेज़ बारिश हो रही है आज। थोड़ा सा टेंशन भी होता है कि क्या है ना कि हमारा जो पुणे है थोड़ा ग्रीन है ना, सब जगह पेड़ है, तो कोई पेड़ वेड़ ना गिर जाए बारिश में, बस इस चीज़ का भी टेंशन होता है थोड़ा। तो अभी आमिर भाई के ऑफिस में आ चुके हैं, और मुझे आप सबसे ना एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना था अरफात के रोज़े के बारे में, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ना अरफात के रोज़े की बहुत कन्फ्यूजन है। मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अरफात तो सऊदीया में है, तो जब सऊदीया में लोग अरफात का रोज़ा रख रहे हैं तो हमें भी उसी वक्त रोज़ा रखना चाहिए। तो मेरा एक मासूमाना सा सवाल आपसे ये है, सऊदीया में रोज़ा है, आपको ये अभी 100 सालों में पता लगना स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। उससे पहले 1300 साल तक लोग अपने चांद के हिसाब से रोज़ा रखते थे। जब उनको चांद दिखता था उसके बाद जुल्हिज्जा का फर्स्ट डे स्टार्ट होता था, वहाँ से 10 दिन तक 10वें दिन ईद होती है, राइट। और 10वें दिन से एक दिन पहले अरफात का रोज़ा लोग रखते थे चांद के हिसाब से। उनको नहीं पता कि सऊदीया में कब ईद हो रही है, सऊदीया में कब अरफात का रोज़ा हो रहा है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता था। किसी के पास उस ज़माने में ना फ़ोन था, ना इंटरनेट था, ना ही उनको कोई लाइव वहाँ पे कोई सूचना मिल रही थी, कुछ भी नहीं, ठीक है। सब अपने चांद के हिसाब से करते हैं। आप जिस कंट्री में रह रहे हो, अगर हमारी ईद 7 जून को है तो ऑब्वियस सी बात है अरफात के रोज़े से मुराद है 9 जुल्हिज्जा। आपके कंट्री में 9 जुल्हिज्जा जब है, आपको रोज़ा उसी वक्त रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूजन करते हैं क्रिएट, बट देखो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। आप चाहो तो आपको ज़्यादा ही वो हो रहा है तो आप 2 दिन का रोज़ा रख सकते हो,
एक तो 5 जून और 6 जून, जैसे अभी अरफात जब सऊदी में होता है और आपके कंट्री के हिसाब से 2 रोज़े रख लो, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बट जो सच्चाई है, हकीकत है, वो यही है। आपके चांद के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। आपकी कंट्री में चांद अगले दिन दिख रहा है और आपके 10 दिन वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और आप सऊदी के हिसाब से काम कर रहे हो। ये तो मतलब अजीब सी बात हो जाती है। ठीक है, तो अरफात अगरचे सऊदीया में है, बिल्कुल सही है, बट ये पूरी उम्मत के लिए है। ये गैर हाजियों के लिए भी ये रोज़ा है। तो ये रोज़ा वो लोग जो उम्मत दूसरी कंट्रीज़ में रह रही है, तो ये उनके लिए भी है। तो वो अपने चांद के हिसाब से रोज़ा रखेंगे। ठीक है जी, इस चीज़ को ख्याल में रखें। आमिर भाई का शूट करने से पहले भाई का शूट कर जालिम इंसान है तो शूट करने से पहले आमिर भाई का पूरा सेटिंग करता है ये। आमिर भाई की गंजी बनियान सब अंदर करा इसने शूट करने से पहले। तो आमिर भाई, नमाज के लिए आप कुछ कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि लाइक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि अभी आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो और आप लोगों को भी ये तरकीब करना चाहते हो कि किस तरह से जो बेनमाजी हैं, जो नमाज ही नहीं पढ़ते अपनी ज़िंदगी में, जो नमाज से गाफिल है, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ेगा इंसान तो वो तो फिर मुसलमान ही नहीं है ना। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ लाइक दुनिया के लिए मुसलमान है नाम से, बट अल्लाह के लिए वो कोई मुसलमान है ही नहीं। नमाज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेनमाजी अगर कोई है, अगर उसको कोई मुश्किल पेश आ रही है शैतान की वजह से या जो भी है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि वो नमाज पढ़ पाए? सब में पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि नमाज का जब एक बार तय कर लिया ना कि भाई मुझे नमाज छोड़नी नहीं है, तो उसने उसी दिन से जितनी नमाज उसकी छूट गई है, जितनी नमाज छूट गई है, मतलब उस दिन की बोल रहा है, जिस दिन उसने तय कर दिया, उस दिन से उस दिन की जितनी नमाज छूट गई है, और उसके बाद में जो भी नमाज उसको जब भी टाइम मिलता है वो अपनी नमाज पढ़े। मतलब जो नमाज छूट जाती है उसको वापस फिर से पढ़ ले, मतलब कज़ा कर ले। मतलब बेसिकली ये तय करना है कि भाई इसके आज के दिन के बाद में मैं लाइफ में कभी भी नमाज को छोड़, चाहे वो 5 नमाजें पढ़नी है, चाहे जैसे मर्जी पढ़े, पर 5 पढ़ना ही पढ़ना है। आप फ्लाइट में बैठे हो, आप पानी के जहाज में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, आपको कोई उससे कुछ ये नहीं कि भाई मैंने आज तय कर लिया, इसके बाद में मैं कोई भी नमाज लाइफ में छोड़ूंगा नहीं। तो फिर आपने कैसे किया? मतलब आप अगर सपोज आप पूरा दिन बाहर रहते थे या जो भी थे, तो आप 5 नमाजें कैसे कंप्लीट करते थे? जैसे भी मैं फ्लाइट में हूँ तो मैं फ्लाइट में बैठे, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नमाज अपनी पढ़ लेता हूँ। मैं हाँ। मैं कहीं भी हूँ, गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ। नहीं, स्टार्टिंग की बात बोल रहा हूँ मैं, जब आपने तय किया था। यही था कि मैंने तय किया था कि भाई मैं इसके बाद में नमाज कभी छोड़ूंगा नहीं। आज का दिन है तो मैं नमाज इसके बाद में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जिस दिन मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया था, थोड़ा सा एक फनी मोमेंट एक ये था, मैंने मुफ्ती साहब को फ़ोन लगाया। हाँ। कि भाई मुफ्ती साहब, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ आज से, और मैं कैसे करूँ, मतलब मैंने काफ़ी नमाजें अपनी लाइफ की छोड़ दी है। हाँ। तो मुफ्ती साहब वाज लाइक, भाई तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम जब नमाज पढ़ो, हाँ। तो पहले जब भी अगर तुम जोहर की नमाज पढ़ रहे हो 4 रकात फर्ज, तो तुम लाइफ की पुरानी नमाज कज़ा करके पढ़ो, और तुमको पुरानी नमाज माफ़ नहीं होगी, और इसके बाद में तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी। मैंने कैलकुलेट करके भाई मैं बोला ये मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएंगे पुरानी नमाज जब पढ़ूंगा मैं, तो मतलब कैसे कज़ा करके पढ़ूंगा। समझो मैंने 10 साल की नमाज पढ़ी है, 10 साल इंटू मतलब 365 इंटू मतलब जोहर की नमाज पकड़ के चलोगा तो कितने हो गए? 365 नमाज तो मेरे को जोहर की पढ़ने हैं। तो फिर मैं एक जोहर के लिए खड़ा हूँ, तो कितने जोहर की नमाज पढ़ने पड़ेंगे मेरे को? मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मैं थक गया, फिर भाई नमाज ही नहीं पढ़नी है। पहली बात तो ऐसा हुआ था। अच्छा, ऐसा हुआ था आपके साथ? ऐसे हुआ था। तो मतलब आपका मतलब जो आपने आगे भी जो नमाजें पढ़नी थी वो उसके लिए भी आप डिमोटिवेट हो गए? उन्होंने बोल दिया ना भाई तुमको पुरानी नमाज तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। तो फिर मेरा वो हौसला ही खस्ता हो गया। फिर मैंने कहा भाई मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता, तौबा करता हूँ, मैंने जो भी नमाज मेरी छूट गई, इसके बाद में मैं कभी लाइफ में नमाज नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा अल्लाह के बीच का मामला, मतलब अल्लाह से मैंने जो भी ये किया था कि भाई ऐप करके भाई मैं जो हुआ वो हुआ, मैं नादानी में हुआ, जैसे भी हुआ, अल्लाह माफ़ करे। सही बात है। और इसके बाद में अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला। देखो आप कोई भी गलती करो, अल्लाह माफ़ करने वाला। अपने जो नमाजें छोड़ दी, अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगो, और लेकिन इसके बाद की जो नमाजें जो है वो आपको तय करना है कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, अगर सपोज आप पूरा दिन बिजी रहते थे और पूरा दिन आप नमाज नहीं पढ़ते थे, है ना, तो रात में आपको वक्त मिलता था, तो आप 5 नमाजें कैसे पढ़ते थे? हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे होता था ना, फिर शैतान बलगला देता था कि भाई भुला देता था कि नमाज नहीं पढ़नी। तो मेरे को जब भी शाम होती या घर पहुंचता, तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, अपने आप को तकलीफ भले ही हुई,
लेकिन नमाज तो पूरे पढ़ने हैं तब तक, मतलब ऐसा, मतलब आप 5-5 नमाजें भी कभी कभी कज़ा करके पूरी पढ़ के सोते थे? जिस दिन मैंने तय किया तो एटलीस्ट 2-3 नमाजें तो मेरी मतलब टाइम से हो गई थी। 1-2 नमाज जो छूट गई थी वो फिर मैं रात में पढ़ता था जब भी टाइम मिलता था। फिर मैं जोहर के असर के लिए खड़ा हो तो मेरी फजर चली गई है और जोहर चली गई तो मैं फजर और जोहर फिर असर पढ़ता था। फिर जोहर गई तो फिर मैं फजर पढ़ लेता था, जोहर के टाइम पे फजर पढ़ लेता। ऐसा करके मैं आदत पड़ गई मेरे को। फिर उसके बाद में ऐसा होता है ना कि अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी बॉडी को दिमाग को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम हो गया, चलो तो चलो, अभी सब टाइम पे होता है कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। भी नहीं है। फिर उसके लिए कोई आंधी तूफान बारिश कोई मैटर नहीं करता है। तुम मिट्टी में हो, तुम खेत में हो, तुम्हारे पास मसल्ला नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक है कि जो अंदर से तय करना है आपको, एक उसका वो होना चाहिए कि भाई हमको नमाज अदा ही करना है। उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट तो पता ही सबको कितना सुकून है लाइफ में। लिटरली हमने अभी कल अपन गए थे जो खेत में, और वहाँ पे हमारे पास मुसल्ला नहीं था, बंगला बंद था। हमने बाहर से चीट मंगवाई, वो क्या बोलते हैं उसको, चीट बोलते हैं उसको चटाई, हाँ चटाई, वो तो है, वो अलग बात है। तो हमारे दोस्त आए हैं नीचे माशाल्लाह। भाई क्या है लिफ्ट ऐसे क्यों, मतलब इतना परेशान क्यों कर रही है आजकल? तो तुम ऐसे गाली देते हो पता चल जाता है। नाराज हो जाती है। नाराज हो गई। जाओ, मैं गुस्सा हूँ। नहीं जाऊंगी ऊपर, नहीं जाऊंगी मैं। नीचे चलिए माशाल्लाह हमसे मुलाकात करते हैं। अरे अरे मोहम्मद है, इतना प्यार माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या बड़ा होने के बाद भी इतना प्यार कर। अस्सलाम वालेकुम। हाइट बढ़ गई है मोहम्मद की। नहीं क्या हुआ? हाँ बड़ा हो गया ना आमिर भाई, क्या आप भी साल हो गए ना। लो जी आ चुके हैं। दिस इज तनवर हाउस माशाल्लाह, बहुत दिन के बाद आए हैं अब्दुल्ला भाई रब्बानी भाई के यहाँ पे। अरे मोहम्मद तुम साथ में थे, तुम मेरे साथ नहीं आए हैं? पहले अब्बू जी मेरे को बाहर घुमाने के लिए नहीं लेके गए तो मैंने उनके दोनों फोन, आईफोन और दूसरा सैमसंग, दोनों फोन तोड़ दिया। हैं? सच बताओ भाई। लो जी देखिए माशाल्लाह हमारे रब्बानी भाई बहुत दिन के बाद। दिखते वो हमको देखते नहीं है। आदमी है ये चीज ये इनपे भी होती है। ये बोलते हैं अमीर है हमारे, ये अमीर खुद गरीब है। तो गाइस चलते रहता है हमारा ऐसे छोटा थोड़ा बहुत। चलिए अच्छा, ये पूरा इधर तरपाल डाल के पूरा पैक करेंगे ना, और यहाँ पे होगा कार्यक्रम। यहाँ काटेंगे, वहाँ अपनी पार्टी में उधर काटेंगे। गाइस ये देखिए बकरे ही बकरे आ गए माशाल्लाह। ओह, पूरा दिन बकरों के साथ खेलते रहते तुम हैं? कौन मारता है, इतना मारता है? कमर देखो। सही माशाल्लाह। दांत दिखा, दांत दिखा उसके। सर मार रहा है ये तो मेरे को। ये बहुत खूबसूरत है, ये वाला बहुत प्यारा है। ये देखो। ये देखो देखो ना, कमर पे हाथ लगाओ। सब करती है, सब 2 दांत के। وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأمر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال। लोग जो अभी असर की नमाज पढ़ने हैं ये मस्जिद में। तो गाइस सब्सक्राइबर मिल गए भाई के। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम घर पे जा रहे हैं और इफ्तारी करेंगे। मम्मा ने आई थिंक कुछ ना कुछ अच्छा बनाया है। तो बकरे कैसे थे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो भी हमने देखे माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बकरे थे, है ना। इंशाल्लाह कल ईद है, कुर्बानी है, तो आप सबसे गुजारिश है कि
ये कुर्बानी जो है, जैसे कि हमने इतने दिन से हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आप सबसे बात कर रहे हैं और आप सबसे इस चीज़ की इल्तिजा कर रहे हैं कि जो कुर्बानी है दैट इज़ नॉट ओनली लाइक बकरे की कुर्बानी, बट हसद, कीना, बुग्ज, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी आप गलत काम करते हो, उन सब की कुर्बानी देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ हर साल कि मैं ये चीज़ को लाइक करूं, ठीक है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि अल्लाह तक सिर्फ़ आपकी परहेज़गारी पहुंचती है और गोश्त या खून नहीं पहुंचता किसी भी जानवर का। तो आपकी परहेज़गारी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं। और सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो अपने दिल में कुछ ना रखे, है ना, और इंसानों को माफ़ करते जाए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इन दिस लाइफ। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी और फिर उसके बाद मैं पुणे से कहीं बाहर जा रहा हूँ और आपको सारे आगे के व्लॉग्स बहुत अच्छा लगने वाले हैं इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।